हमारा कुछ फिक्स कर्मा है, कुछ अनफिक्स्ड है और कुछ बोथ है। दृढ़ अदृढ़ का मिक्सचर है। तो आपको याद कैसे रखना है, ये हम बेसिक एग्जांपल थोड़ा इजी वे में बता रहे हैं। 1 4 7 10 जैसे कि अदृढ़ है। 2 5 8 11 दृढ़ है। 3 6 9 12 दृढ़ अदृढ़ है। तो आपको ये पहले जो प्लैनेट्स है अकॉर्डिंगली आपको समझना है, मिक्स करना है। जो मंगल की दो राशि जो भी रूल कर रहे हैं, दो राशिस को लॉर्ड, उनका एक दृढ़ में आ रहा है और एक अदृढ़ में आ रहा है। सिर्फ मरकुरी और जुपिटर का दृढ़ अदृढ़ में आ रहा है। एग्जाम्पल, मार्स की एक राशि अदृढ़ में आती है, एक राशि दृढ़ में आती है। वीनस की भी सेम, एक राशि अदृढ़ में आती है, एक राशि दृढ़ में आती है। सैटर्न की भी एक राशि दृढ़ में आती है और अदृढ़ में आती है। और मरकुरी की और जुपिटर की दोनों राशि जो है दृढ़ अदृढ़ ये इसमें आती है। तो अभी आपको याद कैसे रखना है, लॉजिकली थोड़ा सा इस पे अभ्यास करते हैं। 1 अदृढ़ है, 8 दृढ़ है। 1 हम एरीज कहेंगे, मार्शल एनर्जी, राइट, तो वो अदृढ़ है। आप जैसा चाहो आपकी एनर्जी डाइवर्ट कर सकते हो। 8 स्कॉर्पियो हम कहते हैं वो स्टक एनर्जी लाइक, तो वो दृढ़ है आपका। सन जो है आपका दृढ़ है। 5 ऑब्वियस सन मतलब वो फिक्स है आपका कर्मा, तो वो दृढ़ है। देन मून आपका अदृढ़ है, मतलब कैंसर जो राशि है वो 4 है, अदृढ़ है। यानी इमोशनल स्विचेस आपके ऊपर है, राइट, हाउ यू कैन कंट्रोल, वो आपके, आप उसे कैसे होल्ड करते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। रिसोर्सेज आपके जो रहते हैं, हम वीनस कहते हैं 2, वो दृढ़ है। रिसोर्सेज आपके जो रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, करेक्ट। तो जो गेन्स हम कहेंगे आपके 7, जो वीनस की मैच्योर्ड राशि लाइक, तो 7 वीनस है वो अदृढ़ है। यानी आप कैसे करते हो सब एनालाइजेशन एंड ऑल, वो वीनस आपका लास्ट में आपको देगा, राइट। देन सैटर्न की 10th राशि जो है वो अदृढ़ में आती है। यानी आप कैसा कर्मा कर रहे हो, आपके ऊपर चॉइस दिया है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो 11 जो है आपके गेन्स है वो आपको होने ही वाले हैं। जो हम कहते हैं ना, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, दैट इज़ द दृढ़, राइट। तो नेक्स्ट 3 और 6 ये दृढ़ अदृढ़ में है। 9 12 जो है वो भी दृढ़ अदृढ़ में है। यानी आप जैसा थॉट प्रोसेस रखोगे वैसा आपका मरकुरी, राइट, जैसा आपका थॉट प्रोसेस रखोगे एंड ऑल एक्सेट्रा। एंड 6 जो है आपके डेली रूटीन्स के हम जो भाव देखते हैं अकॉर्डिंगली। 9 12 सेम, आप कैसे धर्म को, रिचुअल को फॉलो करते हो, डिपेंड्स आपका। फिर 12th जो आपका स्लीपिंग हाउस है एक्सेट्रा, आपका मोक्ष का हम कह सकते हैं। देन द अदर वन, धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, लाभ त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। देखिए 1 5 9 जो है ये धर्म त्रिकोण है। 2 6 10 जो है काम त्रिकोण है। 3 7 11 जो है लाभ त्रिकोण है। 4 8 12 जो है मोक्ष त्रिकोण है। अब इसमें हम फायरी साइंस, वाटरी साइंस, एयर साइंस, अर्थ साइंस अगर हम डालेंगे तो ईजी है ये समझना। देखिए 1 5 9 जो है ये धर्म त्रिकोण है, वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी एनर्जी डालते हैं इस लाइफ में करने के लिए, हम जो भी डीड्स करते हैं उसमें हमारी एनर्जी जा रही है, राइट, तो वो फायर ही है। तो धर्म त्रिकोण फायर साइंस, आपको ये ईजिली याद रह जाएगा। हम यहाँ पे काम करते हैं। 2 6 7 जो है काम त्रिकोण है, तो काम यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं, हम अर्थ पे कर रहे हैं, राइट, तो वो अर्थ है, आपको ऐसे इजीली याद हो जाएगा। लाभ त्रिकोण 3 7 11 ये जो गेंस का है वो क्या, हवा रहती है ना, हम हवा से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। 4 8 12 जो है मोक्ष त्रिकोण है, वाटरी साइन, ऑब्वियस मोक्ष है। 3 में सबकॉन्शियस है, आप सबकॉन्शियसली कैसे डीलिंग करते हो, आप एक बच्चे की तरह हो। 6 जो है मैच्योर्ड इनफ है कि आप कैसे उसको चला रहे हो, लाइक आपकी दिन की जो दिनचर्या रहती है वो भी हम 6 हाउस से देखते हैं उसी तरह से। 9 आपका धर्म है, आप कैसे रिचुअल आप फॉलो करते हो, राइट। एंड 12th ऑब्वियस आपका मोक्ष त्रिकोण है। 9th आपका ऑब्वियस धर्म है, आप कैसे फॉलो करते हो, क्या चीज़ें को आप, आपका एथिक्स कैसे है, नॉल डिसाइड करता है अकॉर्डिंगली। और 12 आपका मोक्ष है, सैल्वेशन है, फॉरगिवनेस एक्सेट्रा जो हम देखते हैं। स्लीप हाउस आपका रेस्ट
मतलब बेसिकली आप जो भी चीज़ें ये याद रख रहे हो, अगर आप उसमें खुद को डाल दोगे, ये जो चार्ट रहता है वो अकॉर्डिंगली आपका ही रिफ्लेक्शन रहता है। तो अगर आपको खुद को समझना है डीप इनफ, तो अगर आप इस वे से खुद को समझने की कोशिश करोगे, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ वेरी मच इन अ गुड वे। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी को ऐसे लविंगली और हैप्पीली अनफोल्ड करते हो, सीखते हो, देन यू विल एन्जॉय द अनफोल्डिंग। आपकी जो अनफोल्डिंग है वो आप अच्छे से एन्जॉय करोगे हमेशा। होपिंग यू लर्न एंड ग्रो वेल। थैंक एंड प्रणाम। अगर हम सेकेंड वे से देखेंगे तो पहला भाव स्वयं का भाव है, तो आप खुद को कैसे रखते हो वो ऑल डिसाइड करता है। सो इट इज़ अर्दृढ़, यानी आपके ऊपर है आप खुद को कैसे रख रहे हो। सेकेंड, आपका रिसोर्सेज जो है फिक्स रहेंगे, राइट, जो भी आपको मिलेगा। देन आपका माइंड सेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप कैसे रख रहे हो वो दृढ़ अदृढ़ में आ रहा है, उसके ऊपर से आगे की चीज़ें जो है अनफोल्ड होगी। उसके बाद कनेक्शन आता है फोर्थ हाउस जो है अदृढ़, यानी जब आप फर्स्ट कैसे हाउस को रख रहे हो, सेकंड हाउस का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो, थर्ड हाउस आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, फोर्थ हाउस उसी का एक रिजल्ट टाइप रहेगा। जो भी आपका कैंसर साइन रहता है, फोर्थ साइन मून रहता है, आपके इमोशंस रहते हैं, राइट। आपका एजुकेशन हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पूरे पूर्ण वो दृढ़ रहता है, वो फिक्स रहता है। तो अकॉर्डिंगली आप ऐसा कनेक्शन कीजिएगा। सिक्स्थ हाउस अगेन आपका डेली रूटीन में कनेक्ट हो जाता है, वो आप फिक्स अनफिक्स, आप कभी क्या सोचते हो, क्या करते हो, इट ऑल वेरिएज अकॉर्डिंगली। देन सेवन आपका अदृढ़ में आता है। देन आप यहाँ पे अभी क्या, जैसे कि स्वयं जो फर्स्ट भाव है उसका रिफ्लेक्शन सेवन भाव है, तो वो वेरिएशन होता है, राइट। अगर आप खुद को कैसे रखते हो वही, मतलब अदृढ़ फर्स्ट भी साइन अदृढ़ है और सेवन साइन भी अदृढ़ है, तो आपको ये कनेक्शन ऐसा याद रखना चाहिए। देन एट जो है फिक्स है आपका, जैसे कि जो भी ऋणान बंधु है आपका, राइट, वो एट है, हाउस स्कॉर्पियन एनर्जी। देन नाइन आपका दृढ़ अदृढ़ में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज आप आपके स्कॉर्पियन की एनर्जी को किस तरह से रिलीज़ कर रहे हो, आप वो पकड़ के रख रहे हो या फिर फॉरगिवनेस के ऊपर लेके जा रहे हो, वो आपके ऊपर है। इसके लिए अकॉर्डिंगली नाइन्थ हाउस में भी दृढ़ अदृढ़ है, यानी वो आपके ऊपर दिया गया है सब कुछ। देन आप जो भी ये पार्ट को जब चलाते वक्त आप चेक करते हो कि आप कैसे लाइफ अनफोल्ड कर रहे हो, वो फिक्स करेगा आपका टेंथ हाउस जो कि है अदृढ़, बिकॉज वो फिक्स नहीं है, राइट। बिकॉज पहले की कुछ साइन जो है वो अदृढ़ दृढ़ में मिक्स है, तो ऑब्वियस ये टेंथ जो है वो भी दृढ़ में ही रहेगा। 11th जो है दृढ़ में कनेक्ट हो जाता है कि आपका गेंस का हाउस है, राइट, यानी अदृढ़ है। आपने जो भी कर्मा किया वो पता नहीं, बट अभी उसके वो जो आपने कर्मा क्रिएट किया है उसके ऊपर आपका गेंस रहेगा, राइट। तो ऑब्वियस वो 11th जो है साइन वो फिक्स है आपकी साइन। 12th द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक कि वो दृढ़ अदृढ़ है, तो सैल्वेशन आपका एंड ऑल, मुक्ति का हाउस जो है अकॉर्डिंगली। तो मूल त्रिकोण में जो भी राशि आती है 1 4 7 10 वो अदृढ़ है। आपके रिसोर्सेस, आपका पूरे पुण्य का भाव, आपका जनरेशन ब्लेसिंग कर्ज, सडन लॉस सडन गेंस का हाउस है जो है। साथ ही साथ आपका गेंस जो है, आपका प्रॉफिट का हाउस जो है वो दृढ़ है, फिक्स है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़, आप जिस भी चीज़ को कैसे बिलीव करते हो, कैसे अनफोल्डिंग चूज़ करते हो, और लास्ट आप में देने का भाव कितना है, आप में देने का गुण कितना है, वो दृढ़ अदृढ़ में आता है। सो हाउ यू आर अनफोल्डिंग दिस जर्नी, आप किस तरह से किस चीज़ों को देखते हो बहुत मैटर करता है। सो चेक कीजिएगा आपका जुपिटर कौन से त्रिकोण में है, एंड कनेक्शंस ये हाउस का कैसा है। सिंपली थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस कीजिएगा, यू विल एंजॉय योर लाइफ, और इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। एंजॉय योर अनफोल्डिंग, स्टे ब्लेस्ड। होप आप आपके हाईएस्ट सेल्फ से ऑलवेज कनेक्टेड रहे। थैंक यू एंड प्रणाम।